हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम पेंटिंग के जितने भी डिफेक्ट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें। पहला जो डिफेक्ट है वो है चाकिंग। ये होता क्या है, जब पेंट फिल्म में प्राइमर में यदि इनसफिशिएंट ऑयल मिलाया हुआ हो, प्राइमर में यदि ऑयल कम हो, इनसफिशिएंट हो, तो जो पेंट है वो किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, वो पाउडर की फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो पेंट फिल्म बिकम्स पाउडर ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑयल इन द प्राइमर। दीज टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर जनरली नोन एज चाकिंग। These are powdery residues formed on a paint finish when the surface begins to erode from exposure to the weather। जब सरफेस वेदर के एक्सपोजर में आती है तो वो इरोड होने लग जाती है पाउडर की फॉर्म में। ठीक है, तो इस डिफेक्ट को ही क्या बोला जाता है, चाकिंग बोला जाता है। ठीक है, अब है ब्लिस्टरिंग। क्या होता है? दिस डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय द वाटर वेपर विच इज ट्रैप्ड बिहाइंड द पेंटेड सरफेस। जो पेंटेड सरफेस होती है उसके पीछे जो वाटर वेपर ट्रैप्ड हो जाता है, वाटर वेपर ट्रैप्ड हो जाता है, फंस जाता है, उसके कारण जो डिफेक्ट होता है उसको ब्लिस्टरिंग बोला जाता है। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स अंडर द फिल्म ऑफ पेंट ऑश्योर्स इन दिस इफेक्ट। जो बबल बन जाता है, ये जो डिफेक्ट है ब्लिस्टरिंग, इसमें क्या होता है, जो पेंट सरफेस होता है उसके पीछे वाटर वेपर होता है वो फंस जाता है और उससे क्या बन जाता है, बबल बन जाता है। इट में ऑश्योर फ्रॉम वेरियस कॉजेज सच एज इम्परफेक्ट सीजनिंग ऑफ टिम्बर, एक्सेस ऑयल यूज्ड इन फाइनल कोट। यदि ज़्यादा ऑयल हम यूज कर लेंगे या फिर इम्परफेक्ट सीजनिंग होगी टिम्बर की, तो जो इफेक्ट है वो होगा ब्लिस्टरिंग इफेक्ट। ठीक है, अगला है ब्लूम इफेक्ट। इन दिस इफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ डल पैचेज ऑश्योर ऑन द फिनिश्ड पॉलिश्ड सरफेस। इट इज़ ड्यू टू द डिफेक्ट इन पेंट और बैड वेंटिलेशन। यदि आपका वेंटिलेशन ठीक नहीं है और पेंट में ही कोई आपका डिफेक्ट है तो जो सरफेस है, फिनिश्ड पॉलिश्ड सरफेस है, उस पर क्या बन जाएंगे, पैच बन जाएंगे। ठीक है, डल पैच बन जाएंगे, उसको ही क्या, कौन सा डिफेक्ट बोलते हैं, ब्लूम बोलते हैं। अगला है फेडिंग। द ग्रेजुअल लॉस ऑफ कलर इज नोन एज फेडिंग। कलर फेड होना, ये तो आपने सुना ही होगा टर्म फेडिंग, कलर फेड हो जाता है। द ग्रेजुअल लॉस ऑफ कलर is known as fading and it is mainly due to the effect of sunlight on pigments of paint। पेंट के जो पिगमेंट्स होते हैं उन पर जब सनलाइट का इफेक्ट पड़ता है, पेंट के पिगमेंट्स पर सनलाइट का इफेक्ट पड़ता है तो फेडिंग हो जाती है। और पिगमेंट क्या होते हैं, पिगमेंट कलर के लिए मिलाए जाते हैं पेंट में। ठीक है, कलर के लिए पेंट में पिगमेंट मिलाए जाते हैं और जब इन पिगमेंट पर सन का इफेक्ट पड़ता है, सूर्य का इफेक्ट पड़ता है, गर्मी का, तो ये फेड हो जाते हैं। इसको ही फेडिंग इफेक्ट बोलते हैं। अगला है फ्लैकिंग। ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द पेंटेड सरफेस इज समटाइम्स सीन लूज। इट इज़ नोन एज फ्लैकिंग एंड इट इज़ ड्यू टू पुअर एडहेशन। जो फ्लैकिंग डिफेक्ट है वो पुअर एडहेशन के कारण होता है। पुअर एडहेशन के कारण होता है जब स्मॉल पोर्शन ऑफ पेंटेड सरफेस हमको कुछ टाइम के लिए लूज दिखाई देती है। ठीक है, अगला है फ्लैशिंग। Sometimes the glossy patches are seen on the painted surface. This is known as the flashing and it is due to the poor workmanship, cheap paint और weather actions। weather actions के कारण हो सकता है, या फिर आपका पेंट सस्ता है, या फिर पुअर वर्कमैनशिप है, तो कौन सा डिफेक्ट होगा, फ्लैशिंग डिफेक्ट होगा। और इसमें होता क्या है, ग्लॉसी पैचेज बन जाते हैं पेंटेड सरफेस पर। ठीक है, अगला है रिंकलिंग। रिंकलिंग में क्या होता है, व्हेन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस इज टू थिकली पेंटेड द डिफेक्ट इज ब्रिंकलिंग बिकम्स प्रोमिनेंट। यदि पेंटेड सरफेस है वो थिकली यानी कि ज़्यादा मोटाई वाली परत में पेंट हो जाए तो उस पर जो इफेक्ट बनेगा वो ब्रिंकलिंग इफेक्ट बनेगा। तो ये हमने कुछ पेंट के संबंधित डिफेक्ट पढ़े थे, कुछ 6-7 डिफेक्ट थे। ये टर्म डायरेक्ट आपसे पूछ ली जाती हैं एग्ज़ाम में, इसलिए आपको याद रखनी है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। थैंक यू।